यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सबको फिर एक बार आज के परमेश्वर के वचन सुनने में आपका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि हम इस माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को हम सुन पा रहे हैं। वचन में जाने से पहले जैसे कि हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इस महीने के चौथे हफ्ते में हम क्रिसमस गिव अवे या फिर क्रिसमस सीजन में जो कुछ भी गिफ्ट हम देना चाह रहे हैं उसके बारे में हमने सोचा है। तो मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करूंगा कि इस क्रिसमस गिफ्ट देने में आपकी प्रार्थना और आपकी मदद की हमें बहुत ही ज़रूरत है। आज हम परमेश्वर का वचन मीका भविष्यद्वक्ता की लिखी हुई एक दूसरी अध्याय से हम इस वचन को पढ़ेंगे। मीका भविष्यद्वक्ता का दूसरा अध्याय। पिछले अध्याय में हमने देखा और मीका का जन्म कहाँ पे हुआ था और किस समय वो पैदा हुआ था, और हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर ने किस तरीके से मीका को 700 साल पहले यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के बारे में उन्होंने उस भविष्यवाणी को दी थी। और हमने ये भी देखा कि बेथलेहम जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस जगह कैसे हमारी ज़िंदगी में और हम किस तरीके से हम उस बेथलेहम के बारे में हम जान सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम मीका उसका दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपना बाइबल या फिर मोबाइल फ़ोन की ऐप से या किसी भी तरीके से हम परमेश्वर का वचन मीका दूसरा अध्याय से हम पढ़ेंगे। अगर आपको मीका की पुस्तक अगर आपको पाने में दिक्कत हो रही है तो आप सूची पत्र में जा सकते हैं। सूची पत्र इसीलिए दिया गया है कि जब हमें कोई किताब हमें ढूंढ निकालने में मुश्किल हो तो हम उसको ढूंढ के निकाल सकते हैं और हम उस वचन को हम पढ़ सकते हैं। मीका उसका दूसरा अध्याय। मीका उसका दूसरा अध्याय। हाय उन पर जो बिछनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवान होने के कारण भैर के दिन निकलते हैं, वो उसका पूरा करते हैं। वो खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी छीन लेते हैं और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके नीच भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेरा और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा ये कहते हैं, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे कि नीचों से तुम अपनी गर्दन हटा ना सकोगे, ना अपने सिर ऊंचा किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीत पर गाया जाएगा। हमारे तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ते हैं। हाय वह उससे मुझे से कितनी दूर कर देते हैं। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देते हैं। इस कारण तेरा ऐसा कोई ना होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं, बकवास ना करो, इन बातों के लिए ना कहा करो, ऐसे लोगों में से अपमान ना मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए का है? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भोले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार ना करके निधड़ते चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुखधामों से निकाल देते हो
और उनके नन्हे बच्चे से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुओं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चलो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे कि मैं तुम्हें नित्यंत दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूँगा, तो वही इन लोगों को भविष्यद्वक्ता ठहराएगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूँगा। मैं इस्राएल के बच्चे हुए का निश्चय इकट्ठा करूँगा और वस्त्रों के भीड़ बकरियों को समान एक संग रखूँगा। उस झुंड के समाज जो अच्छा चराई में है, वो मनुष्य की बहुतायत के मारे कोहलाल मचाएगा। उनके आगे आगे बाड़ों की तोड़ने वाले गया है, इसलिए वो भी उससे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगवा है। अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगवा है। जब हम यीशु मसीह का जन्मदिन को हम मना रहे हैं, तो हम मीका की किताब से हम कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम यीशु मसीह का जन्म जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में मना सकें। आपने देखा होगा कि जब क्रिसमस का सीजन या ये नवंबर या दिसंबर का महीना ख़त्म हो जाता है, उसके बाद लोगों के मन में यीशु मसीह का जन्म के बारे में या यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे, इसके बारे में ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं, या फिर उनका जन्म जो है बहुत सारी कलिसियाँ या बहुत सारे लोगों के मन में वो ठंडा हो जाता है। और कारण उसका ये हो सकता है कि पता नहीं, तो मैं नहीं कहूँगा, पूरी तरीके से पता नहीं है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे। या हम इस अध्याय से हम कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और ख़ास करके चरनी में ही क्यों पैदा होना ज़रूरी था, इस चीज़ को हम इस किताब से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले अध्याय में हमने ये देखा कि मीका जिस वक्त लोगों को कह रहा था, उस वक्त लोगों की दिक्कत ये थी कि वो लोग परमेश्वर को एक चीज़ की तरह मानते थे। परमेश्वर का जब प्रार्थना उनकी ज़िंदगी में प्रार्थना का जवाब मिल जाता था, वो लोग परमेश्वर को भूल जाते थे। उसी तरीके से इंसान को भी वो लोग एक चीज़ की तरह इस्तेमाल करते थे। परमेश्वर को भी एक चीज़ की तरह इस्तेमाल करते थे, मनुष्यों को भी एक चीज़ की तरह वो इस्तेमाल करते थे। और इसीलिए परमेश्वर उन पे नाराज़ थे और उन्होंने ये कहा मीका से कि वो मीका जो उस जगह पे वो रह रहे थे, उसके आस पड़ोस के सारे शहर को परमेश्वर नाश किए। और परमेश्वर का नाश करने का कारण यही था क्योंकि वो लोग परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस बीच में मीका ने ये देखा कि यरूशलेम के पास बेथलेहम के शहर में, जो कि पहाड़ के ऊपर है, मीका जबकि नीचे रहता था, उन्होंने ये देखा कि बेथलेहम की नगरी पे परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर का पुत्र या सरदार या फिर मसाया जो है वो पैदा होंगे और परमेश्वर सबको नाश नहीं करेंगे बल्कि एक मौका वो देंगे। दूसरे अध्याय में हम ये देखते हैं कि यरूशलेम पर्वत के ऊपर जो लोग रह रहे थे, खास करके जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स थे या जिनके पास जमीन जायदाद सब कुछ था, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग यरूशलेम पहाड़ से वो लोग नीचे की ओर आ रहे थे ताकि वो गरीबों की ज़मीन को वो हड़प सके।
गरीबों की ज़बान की वो हड़प सके। और ये लोग, वचन हमसे ये कहता है कि ये लोग सोने से पहले जब वो बिस्तर पे अपने होते थे तो अगले दिन किस तरीके से वो जाए और लोगों की ज़मीन को वो किस तरीके से हड़प सके, इसके बारे में ये लोग सोच रहे हैं। और हम इस वचन से हम ये सीखते हैं कि सोने से पहले जो कुछ चीज़ भी हम सोच के सोते हैं, अगले दिन की पहली चीज़ वही हम करते हैं। अगर हमने परमेश्वर के बारे में सोचा है, अगर हमने ये सोचा है कि सुबह उठ के मुझे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है या परमेश्वर के कार्य को करना है, तो अगले दिन सुबह सबसे पहला काम क्या होगा? मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, या जो भी सोचा था मैंने पिछले रात को, मैंने जो भी सोचा था उसी चीज़ को मैं करूंगा। कुछ लोगों की सोच प्रार्थना करना या वचन पढ़ना या किस तरीके से परमेश्वर का कार्य को करना, इस बारे में नहीं होती है। कुछ लोगों की सोच अलग तरीके से होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर जो थे वो अगले दिन किस तरीके से लोगों की ज़मीन को हड़प सके, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। और इनके पास क्या था? इनके पास सब कुछ था। सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग दूसरों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और मीका उनसे ये कह रहा है कि ये आप गलत कर रहे हो। आप जब बिस्तर पे होते हो, आप जब रात को सोने जाते हो, आप किस तरीके से लोगों की ज़मीन को हड़पना सोच रहे हो, इसी तरीके से परमेश्वर जो कि ना कभी सोते हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि तुम लोगों को किस तरीके से दंड दिया जाए। क्योंकि परमेश्वर जब कभी भी बुराई होती है, जब कभी भी समाज में बुराइयां होती है, कभी भी परमेश्वर खामोश नहीं रहते। परमेश्वर जो कि न्याय है, परमेश्वर जो कि हर एक इंसान का, हर एक समस्या का, हर एक चीज़ों का जो न्याय करते हैं, वो परमेश्वर अन्याय को हमेशा के लिए कभी भी नहीं संभालेंगे। वचन हमसे साफ साफ कहता है, जितने भी अन्याय और अत्याचार हमारी जिंदगी में या फिर समाज में हुआ है, सब चीज़ों का न्याय जो है वो परमेश्वर करेंगे एक दिन। शायद आज जो अन्याय किए हैं वो बच गए हों। शायद हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए शायद दूसरे उसका न्याय ना कर सके, लेकिन वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर एक दिन जो है वो जरूर वो न्याय करेंगे। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग आके जो लोग गरीब थे उनके कपड़े भी लेके वो चले जाने की सोच रहे थे। और कौन थे ये लोग? ये लोग वो थे जो कि परमेश्वर के भवन में जाते थे और परमेश्वर के नाम से जाने जाते थे, और ये लोग परमेश्वर के लोग थे। और जब मीका ने उनसे कहा कि क्योंकि इस अत्याचार के कारण परमेश्वर आपका न्याय करेंगे, परमेश्वर आपको दंड देंगे, इन लोगों का जवाब क्या था पता है? उन्होंने ये कहा कि ऐसे कैसे परमेश्वर कर सकते हैं? परमेश्वर कैसे हमें दंड दे सकते हैं? परमेश्वर हमारा कैसे न्याय कर सकते हैं? हम तो कलीसिया जाते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, किस तरीके से परमेश्वर हमें न्याय दे सकते हैं? और वचन हमसे ये कहता है कि मीका ने उनसे ये कहा कि आप लोगों को जो वचन थोड़ा डिस्टर्ब करता है, उस वचन को आप नहीं सुनोगे। जो परमेश्वर का दास आके आप लोगों को जो वचन को कहता है और उस वचन से अगर आपके मन में, आपके हर एक चीज़ों में किए हुए पे अगर आपको शांति नहीं
मिल रही है तो आप उन लोगों की वचन को नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है। और हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम देखें तो हम उस वचन को हम ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं जो हमें डिस्टर्ब नहीं करता। हम न्याय के बारे में सुनना नहीं चाहते, हम नर्क के बारे में हम सुनना नहीं चाहते, हम अन्याय के बारे में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये सारे चीज़ें हमारी आत्मिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्ब करता है। और मीखा उनसे ये कह रहा है कि परमेश्वर आप लोगों को इस वचन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपको सही रास्ते में लाना चाहते हैं। न्याय के बारे में, नर्क के बारे में, अन्याय के बारे में परमेश्वर के वचन में इसलिए लिखा गया है ताकि हम सही रास्ते पे आ सके। न्याय के बारे में सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, नर्क के बारे में सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहां पे प्यार जितनी बड़ी होती है हमारी सोच भी उतनी बड़ी होती है। और हम कहते हैं कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमारा अंत इस तरीके से होगा। परमेश्वर क्योंकि हमसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए उन्होंने अन्याय के बारे में, नर्क के बारे में और हमारे साथ किस तरीके से न्याय होनी चाहिए इसके बारे में लिखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखते हैं और वो नहीं चाहते कि हम अलग रास्ते पे जाएं। परमेश्वर के दास जब परमेश्वर का वचन को वो सुना रहे थे, लोगों के मन में यही सोचा है कि ऐसा मत बोलो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय नहीं कर सकते। यहाँ पे दो ग्रुप के लोगों को हम देखते हैं। एक तो वो जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, एक तो वो जो परमेश्वर के दास हैं, जो ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो लेकिन आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर किसी भी तरीके से कोई भी मुसीबत नहीं लाएंगे। परमेश्वर किसी भी तरीके से आपको कोई भी दुख से जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब परमेश्वर की नज़र में ठीक है। लेकिन मीखा आके उनके सामने ये कहता है कि परमेश्वर जो है ये सारे चीज़ों को वो देख रहे हैं और परमेश्वर जो है उसका एक दिन न्याय जरूर करेंगे। परमेश्वर के कोई भी अध्याय में जब हम न्याय की बात हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर का एक आशा भी हमें दिखाई देता है। पहले अध्याय में हमने देखा जब परमेश्वर ने कहा कि सारे नगरियों को वो नाश करेंगे, लेकिन मीखा ने एक दर्शन पाया और उन्होंने ये देखा कि बेथलेहम की नगरी से परमेश्वर के दास आएंगे, परमेश्वर के पुत्र आएंगे, जिसके कारण मानव जाति का जो है वो उद्धार होगा। और इसी तरीके से न्याय की बात करने के बाद हम ये देखते हैं मीखा दूसरा अध्याय का 12 और 13वां आयत में परमेश्वर का वादा ये है कि उनके जितने भी भेड़ भटके हुए हैं परमेश्वर उन सब को एक दिन उनके घर में वापस लाने का उन्होंने वादा किया है। और जो सरदार के बारे में या जो अगवा के बारे में, जो यहोवा के बारे में कहा जा रहा है, उनका वादा ये है कि वो उनकी भेड़ों को, सब भेड़ों को वो अपने घर में वो लेके आएंगे। दूसरा अध्याय में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लोग लालची हैं। यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर्स है किस तरीके से वो गरीब लोगों के ऊपर लालची हैं। जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के वचन को कह रहे हैं, वो किस तरीके से लालची है। क्योंकि अगर कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ या अनकंफर्टेबल चीज़ कह देंगे तो उनकी जो लालच जो है, लालच की वजह से शायद वो लोगों को खो दे। यहाँ पे दो ग्रुप के लोग जो कि लालची दिखाई देते हैं, किस चीज़ के लिए? कोई ना कोई चीज़ को हड़पने के लिए, चीज़ों को हड़पने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन उसका 12 और 13 आयत में हमसे ये कहता है कि परमेश्वर जो है वो अपने भेड़ों को वो एक दिन पास में वो लेके आएंगे, वो अपने घर पे वो लेके आएंगे। लालच के कारण
हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे देशों में किस तरीके से शत्रुता पैदा होती है। जमीन जायदाद को लेके किस तरीके से हमारे जिंदगी में दुश्मनी खड़ी होती है। अगर जमीन जायदाद की अगर आप बात देखेंगे, भाई भाई को नहीं छोड़ता, एक घर वाले अब दूसरे घर वाले को नहीं छोड़ते हैं। इसका कारण क्या है? लालच और जमीन को हड़पने के लिए। समाज में देखें तो यही चीज हमें दिखाई देती है, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे बॉर्डर्स में। वो भारत पाकिस्तान हो गया, भारत चाइना हो गया। झगड़ा किस लिए है? झगड़ा जमीन को हड़पने के लिए है। वचन हमसे ये कहता है कि धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो परमेश्वर का है। कोई भी इंसान का, कोई भी जमीन नहीं है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर इस दुनिया को उन्होंने रचा है। परमेश्वर इस दुनिया के रक्षक है। परमेश्वर इस दुनिया को अगुवाई करके आगे वो लेके जा रहे हैं, और परमेश्वर इस दुनिया के मालिक हैं। और हमें कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ों की लालच करने की जरूरत नहीं है। और वो तभी हो सकता है जब हम ये समझेंगे कि ये धरती, ये दुनिया परमेश्वर का है और परमेश्वर उसके मालिक है। और वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर एक दिन आएगा जहां पे वो सारे अपने भेड़ों को वो अपने वो घर पे वो लेके आएंगे, और वो हमें अपना ज़मीन देंगे। किस तरीके से देंगे? और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का चरनी में पैदा होना क्यों हमारे लिए समझना जरूरी है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो चरनी जो थी वो उनका खुद का नहीं था। जिस जगह पे वो पैदा हुए थे वो उनका नहीं था। वो चरनी उन्होंने उधार से ली थी। जिस जगह पे वो पैदा हुए थे वो उधार से लिया हुआ जगह था। जिस जगह पे वो रह रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि सबके लिए जगह है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र को अपना सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। जब उनकी मौत हो गई और उनकी जब समाधि दी गई थी, वो भी किसी और की समाधि पे उन्हें बरियल किया गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ये कह के बिताई, क्योंकि उन्होंने ये जानते थे कि उनका कुछ भी नहीं है। मत्ती उसका 5वां अध्याय और 5वां आयत में अगर हम देखते हैं, मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें आयत में देखते हैं, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने लोगों की चीज़ों को हड़पने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने हमें ये बताया और ये सिखाया कि जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आते हैं, जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, तो वचन हमसे ये कहता है कि उनका जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा है। और वचन हमसे ये कहता है कि अगर हम नम्र होते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? हम पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। यहाँ पे हमने मीखा की 2 अध्याय में हमने ये देखा कि किस तरीके से ये लोग जो कि परमेश्वर के बेटा बेटी या संतान बनने के लायक थे, इन लोगों को गुलामी में लेके जाना चाहते थे। जो विधवाएं हैं, जिनके लिए कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था, उन लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार वो करना चाहते थे। और वचन हमसे ये कहता है कि जब परमेश्वर इन गरीबों के ऊपर, विधवाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर जब अन्याय होता है, परमेश्वर उनके लिए खड़ा होता है। और परमेश्वर हमसे ये कहता है कि ये अन्याय और अत्याचार जो है
वो हमेशा के लिए आप लोगों के साथ नहीं होगी। परमेश्वर कहते हैं कि ये ज़मीन जो है वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर क्या करेंगे, जो इस तरीके के अन्याय अत्याचार करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को बाहर वो ज़मीन से निकाल देंगे। मीका जब इस चीज़ों को देखे तब उन्होंने लोगों के मन में साफ साफ बताया और समझाया कि मुसीबत क्या है, लेकिन मुसीबत के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से परमेश्वर हमें वापस ले सकते हैं। और आज हमारी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति से दो ही रास्ते हैं जहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। एक परमेश्वर का वचन, दो पवित्र आत्मा की सामर्थ। वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ, ये दोनों चीज़ें हमें हर एक परिस्थितियों से आगे लेके जा सकता है। हमारी ज़िंदगी में यही दो रास्ते हैं जिसके कारण हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और ख़ास करके यीशु मसीह का जो जन्म है उसको हम अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। परमेश्वर हमें मदद करे। जब कभी भी हमारी ज़िंदगी में या दूसरों की ज़िंदगी में जब अन्याय और अत्याचार हो रही है, परमेश्वर हमारी मदद करे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि जिनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, या फिर जो गरीब हैं, जो विधवाएं हैं, जो अनाथ हैं, जो बच्चे हैं, हम इस क्रिसमस के सीजन में या यीशु मसीह के जन्म होने के समय में हम एक कदम आगे जाएं और उनकी हम मदद करें। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी अन्याय और अत्याचार से गुजरे, और हम ये ना भूलें कि जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मदद किया मीका की 2 अध्याय को पढ़ने में, और आपने हमें मदद की इसको समझने। पिता, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब कभी भी हम अन्याय और अत्याचार देखें, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद करिए ताकि हम उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम खड़े हो पाएँ। पिता, आज के दिन हम दुआ करते हैं कि आप हमें दिल और हाथ दीजिए ताकि हम दूसरे तक हम पहुंच पाएँ और दूसरों की हम मदद कर पाएँ। पिता, धन्यवाद देते हैं जितने भी चंगाइयों को आपने दी है। धन्यवाद देते हैं जिन्हें नौकरी की ज़रूरत थी, आपने उन नौकरियों को दी है। धन्यवाद देते हैं कि जो भी परेशानी में थे आपने उन्हें बाहर लेके आए। इन सारी चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई भी बीमार है, प्रार्थना करते हैं अगर किसी को भी नौकरी की ज़रूरत है, हम प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी को भी कोई भी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उन तक पहुंचने में आप हमारी मदद करिए। और ख़ास करके जो बीमार है, आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। हम प्रार्थना करते हैं कि उस शारीरिक चंगाई को और आत्मिक चंगाई को हमारी ज़िंदगी में दीजिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि इस महीने के चौथे हफ्ते में क्रिसमस गिफ्ट देने का हमने सोच रखा है, इसलिए आपकी प्रार्थना और मदद की हमें बहुत ही आशीष और दूसरों की ज़िंदगी में और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने में आशीष का कारण बन सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको धन्यवाद।